आज अपन चर्चा करेंगे प्रत्यक्षवाद, इसे इंग्लिश में बोलते हैं पॉजिटिविज्म। इसके बारे में मान्यता ये है कि जो प्रत्यक्षवाद है उसको सर्वप्रथम दार्शनिक फ्रांस के जो थे अगस्त काम्टे, इन्होंने एक विशिष्ट स्वरूप प्रदान किया था। सामाजिक अध्ययन के रूप में तथा एक विज्ञान के रूप में क्रमबद्धता प्रदान करने के लिए इन्होंने जो कार्य किया है वही आगे चलकर समाजशास्त्र के रूप में परिणित हुआ। माना जाता है कि जो प्रत्यक्षवाद है वह आलोचनात्मक अनुभववाद, तार्किक प्रत्यक्षवाद और तार्किक अनुभववाद इत्यादि नामों से जाना जाता है। इसके अध्ययन में मुख्य रूप से तथ्य और तर्कों से संबंधित संपूर्ण ज्ञान जो अनुभव के प्रत्यक्ष संकलन पर आधारित होता है उसे समाहित किया जाता है। साथ ही तथ्यों के क्षेत्र से परे भी जो कुछ क्षेत्र हैं जैसे अनुभव परक बोधिस्म, इसको प्रत्यक्षवाद के अंतर्गत शामिल किया जाता है। इसकी मूल अवधारणा ये है कि लौकिक, व्यवहारिक और अनिश्चयवाद तथा अध्यात्मवादी माना जाता है कि जब निरीक्षण और अनुभवों के आधार पर यदि उसका कठोरता से पालन किया जाए तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रत्यक्षवादियों के लिए यह हो जाता है। इसमें मुख्य रूप से जब निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण पर आधारित वैज्ञानिक विधियों के द्वारा तथ्यों को जब समझा जाता है और उससे जो ज्ञान प्राप्त करना ही मुख्य रूप से प्रत्यक्षवाद कहलाता है। उदाहरण के लिए हम ये कह सकते हैं कि नासा ने ये देखा कि ओम का उच्चारण ब्रह्मांड में हो रहा है। यह एक साइंस है जो मात्र यह स्पष्ट करता है कि यही प्रत्यक्षवाद है। दूसरा अपन उदाहरण ले सकते हैं कि प्रत्यक्षवाद में कि जन्म और जो मृत्यु है वह सत्य है। तीसरा उदाहरण यह भी कहा जा सकता है कि जब हम किसी को प्रणाम करते हैं तब वह प्रणाम की जो मुद्रा है जिसमें 10 हाथों की उंगलियों की जो एकजुटता होती है वह कहीं न कहीं हर अंगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। माना जाता है कि जो वैज्ञानिक विधियां हैं जिनको प्राकृतिक घटनाओं का व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन में समाहित किया जाता है वही प्रत्यक्षवाद कहलाता है, क्योंकि समाज भी एक प्रकृति का अंग है और जो भी सामाजिक घटनाएं होती हैं वो कुछ न कुछ नियमों के अनुसार घटित होती है। जिस प्रकार प्राकृतिक नियमों के अनुसार पृथ्वी में ऋतुओं में परिवर्तन होता है, दिन रात होते हैं, मानवीय घटनाएं भी उसी तरीके से कुछ सामाजिक नियमों के अनुसार घटित होती है। यही प्रत्यक्षवाद का मूल सिद्धांत है। माना जाता है कि जो प्रत्यक्षवाद है वह निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण के आधार पर व्यवस्थित कार्य प्रणाली को निर्मित करता है। जैसे कि मान लीजिए किसी की मृत्यु होती है जहर खाने से, तो कुछ लोग मानते हैं कि ये एक धार्मिक व्यक्ति जो मानता है वह यह कहता है कि यह एक दैविक घटना हुई है, ईश्वर इच्छा है। और एक तार्किक व्यक्ति ये मानता है कि विछोह होना स्वाभाविक नियम है। जबकि एक डॉक्टर मृत व्यक्ति के पास जाकर स्वयं वास्तविक निरीक्षण और परीक्षण करता है और जहर के तत्वों का विश्लेषण करते हुए मृत व्यक्ति पर जहर के प्रभाव को देखेगा, तब वह मृत व्यक्ति के बारे में अपना मत प्रकट करेगा। यही प्रत्यक्षवाद है जो वैज्ञानिक और विश्वसनीय है। कुछ समय पश्चात ये देखा गया कि प्रत्यक्षवाद के संबंध में कांट और मिले इन लोगों ने जो 3 स्तरीय नियम आधारित किए उसमें सबसे पहले शामिल किया गया धार्मिक स्तर को। माना जाता है कि सर्वप्रथम धार्मिक स्तर अवस्था में समस्त प्राकृतिक घटनाओं के घटने का कारण अलौकिक और दिव्य शक्ति को माना जाता है, क्योंकि धर्म अद्वैतवादी है या अनेक ईश्वरवादी है। दोनों स्थितियों में चमत्कारिक शक्तियों और दैविक इच्छाओं को ही घटनाओं के घटने का कारण मानता है। अनेक लोग गाथाओं के अनुसार ईश्वर का सर्वोपरि मानते हुए घटनाओं को सामाजिक नियंत्रण मान लिया जाता है और लोगों को चुपचाप ईश्वरीय नियमों को मानना पड़ेगा, अन्यथा ईश्वर उन्हें दंड देगा। ऐसा माना जाता है धार्मिक स्तर के अंदर। जैसे कि हिंदुस्तान में देखें अपन या विश्व स्तर पर देखें कि जब जब महामारी हुई है, चाहे प्लेग हुआ हो, चाहे चेचक हुआ हो और वर्तमान में कोविड-19, यह एक माना जा रहा है कि कहीं न कहीं प्रकृति की देन है, कहीं न कहीं ईश्वरीय घटना है, कहीं न कहीं कुछ चमत्कारी शक्तियाँ हैं जो कि इन्हें ला रही हैं और इनसे सहन करने की क्षमता व्यक्ति को प्रदान कर रही है, और यही प्रत्यक्षवाद को स्पष्ट करता है। दूसरी ओर तात्विक स्तर पर लिया गया कि जो अमानवीकृत अध्यात्म ही तात्विक अवस्था है, क्योंकि प्राकृतिक घटनाओं के उत्पन्न होने के कारण कहीं न कहीं अमूर्त और गुप्त ताकतों को माना गया है
जो कि सभी जीवों में अंतर्निहित होती है। मानना यह जाता है कि जर्मन जो वैज्ञानिक हैं, जीव विज्ञानी हैं, कि हम मनुष्य जो है वह अनजान है और शायद अनजान ही बने रहेंगे। केवल यह शब्द जाल द्वारा भ्रम किया गया विचार है कि यथार्थ है, और उस यथार्थ से हम क्या होते जा रहे हैं, निष्फल होते जा रहे हैं, क्योंकि यथार्थ की व्याख्या करना मुश्किल है, केवल उसे तात्विक अवस्था में ही स्वीकार करना है। तीसरी ओर लिया गया वैज्ञानिक या प्रत्यक्ष स्तर को, क्योंकि सामान्य ज्ञान और विज्ञान का कार्य प्रकृति और समाज के तथ्यों और नियमितताओं का अध्ययन करना है, और उसके आधार पर सुनिश्चित और व्याख्यात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन करना ही मुख्य रूप से आवश्यक है। क्योंकि मानव जाति की जो विचारों की जो परिपक्वता है और उसका जो अग्रसर होना है, और वह उस मिथ्यावादी विकास को परित्याग कर वैज्ञानिकता के रूप में वह काल्पनिक रूप में उसे स्वीकार करता है। और यही यह स्पष्ट करता है कि किसी तत्व का प्रत्यक्ष ज्ञान, किसी तत्व के बारे में एक वैज्ञानिक विधि का उपयोग करना और किसी तथ्य के बारे में एक निश्चित कार्य कारण संबंध स्थापित करना, यही 3 स्तरीय सिद्धांतों में काम्टे और मिले ने प्रत्यक्षवादी विकास को स्पष्ट किया। धन्यवाद।